Welcome students to your channel Sony Modern Public School, and today we are going to start our first chapter, that is crop production and management. हमने अपना सेकंड चैप्टर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो है वो हमने पहले ही कर लिया है, जिससे कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है वो आप अच्छे से समझ पाएं और रिलेट कर पाएं। तो आइए आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जैसा कि हेडिंग को देख के पता चल रहा है कि आज हम इसके बारे में क्या डिस्कस करेंगे कि जो भी फूड हम खाते हैं, जो क्रॉप होता है, जो भी फूड हम खाते हैं वो कैसे आता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जो भी फूड हम खा रहे हैं वो कहां से आ रहा है, वो कैसे उसमें खेती होती है, कैसे उसको उगाया जाता है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको ध्यान से आप सुनिएगा। और आज जो चैप्टर है इसमें सिर्फ हम इंट्रो लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरी तरह से लेंगे, ठीक है। तो फूड, हम फूड की बात करते हैं तो फूड खाते क्यों हैं, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि फूड हम खाते हैं एनर्जी के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो भी फूड हम अपने बॉडी में लेते हैं और उससे जो हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है काम को करने के लिए, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ये तो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में। देखिए, आप जैसा कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, और अभी आपको एसएसटी जो चंदन सर पढ़ा रहे हैं उसमें भी आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले जो अर्ली मैन थे या जो हमारे पूर्वज थे, एंसेस्टर्स थे, बहुत पहले के, जो आज के मतलब हजारों साल पहले की बात करूं, 10,000 बीसी के पहले। आपको बीसी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था बीसी और एडी क्या होता है। ये टाइमलाइन होती है, ये 0 है और ये 2020 जो अभी का टाइम चल रहा है 2020 एडी है। 0 से यहां तक ये एडी होता है और 0 से बिफोर ये बीसी होता है। तो 0 से यहां तक 2000 ईयर्स हो गए इसका मतलब। और इसके पहले मैं कह रहा हूं 10,000 बीसी। तो 10,000 बीसी मतलब आज से 2000 प्लस 10,000 दैट इज 12,000 ईयर पहले की बात कर रहा हूं मैं। सो 12,000 ईयर्स पहले क्या होता था, खाना कैसे खाते थे हम लोग। जो अर्ली मैन थे वो खाना खाते थे, या तो जानवरों को मार देते थे जाके वो, और हंटिंग करते थे, या फिर रॉ फूड खाते थे। जैसे कहीं पे अगर उन्होंने देख लिया कि फल हुए हैं तो जाके वो तुरंत खा लेते थे। अगर कहीं वेजिटेबल्स भी होते थे तो उनको नहीं पता था कि ये क्या है, उसको भी वो रॉ ही खाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, 10,000 बीसी जब आया तब तक लोगों को ये पता चल चुका था कि एग्रीकल्चर क्या होता है, कैसे हम क्रॉप को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कैसे अपने खाने को बना सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक जगह सेटल हो गए। वो पहले घूमते रहते थे। आज मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, वो अर्ली मैन, तो वो थोड़े दिनों बाद क्या हो, केरला पहुंच जाते थे, उसके बाद वो कभी कश्मीर पहुंच जाते थे। तो ऐसे करते रहते थे क्योंकि वो खाने की तलाश में हमेशा भटकते रहते थे। लेकिन जैसे उनको ये पता चला कि क्रॉप हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने आप ही, तो उसके बाद उनका भटकना बंद हो गया। वो रिवर्स के किनारे एक जगह सेटल डाउन हो गए। सेटल मतलब उन्होंने वहां पे अपना घर बना लिया और अपना घर बना के वहीं पर वो खेती करने लगे। तो पहले प्रैक्टिस में ऐसे ऐसे हमारी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, और ऐसे हमारी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई 10,000 बीसी ऑनवर्ड्स हमारी एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। और आज हम 2020 में चल रहे हैं, 2020 ईयर हमारा चल रहा है। और हमने जब से लेके अभी तक बहुत ही प्रोसेसेस को देखा है, एग्रीकल्चर को मॉडिफाई किया है, और आज हम बहुत ही मॉडर्न टेक्निक का यूज करते हैं। जो दूसरे देशों की बात करें अगर, यूएस वगैरह की, वो तो काफी एडवांस कंट्रीज हैं और बहुत ही नई नई टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को वो यूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। लेकिन अभी हमारा कंट्री थोड़ा सा पीछे है, फिर भी काफी मॉडर्न हो चुके हैं हम। जो पहले जैसे बैल से हम खेत को प्लॉ करते थे या फिर वो टिल करते थे, जो खेत की जोत बोलते हैं ना, खेत जोतना, तो हम पहले वो बैल का यूज करते थे। आज अब देखेंगे तो ट्रैक्टर्स आ गए, तो थोड़े मॉडर्न हमारा कंट्री भी हो गया और हम भी थोड़े से मॉडर्न हो गए। देखिए, आपको पता है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, और जितनी बड़ी कंट्री है तो उतना अगर कंट्री का साइज बड़ा है तो पॉपुलेशन उससे भी बहुत ज्यादा बड़ा है। और आपको एक और नई बात बताता हूं, थोड़ी सी आपके लिए नहीं है, कि हमारे अभी भी कंट्री में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, जैसे कोई किसी के पापा कोई डॉक्टर है, किसी पापा लॉयर हैं,
किसी के पापा, मतलब कुछ भी काम कर रहे हैं, किसी के लोग आपके घर में कुछ ना कुछ प्रोफेशन करते होंगे। अभी भी हमारी कंट्री में आज की डेट में भी अबव 50% लोग, मतलब जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है, कमाने का जरिया, तो जो भी कमा रहे हैं अभी भी 50% के ऊपर के लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट है। तो आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर का कितना बड़ा रोल है हमारी कंट्री में। ठीक है, अब ये मेरे को थोड़ा सा आपको डेमोग्राफी देना था, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट, बुक का पार्ट नहीं। मैं बस थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था कि एग्रीकल्चर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। तो हमारा कंट्री बहुत ही वास्ट है। आपको इंडिया का मैप पता होगा, आपने इंडिया का मैप देखा होगा, देखिए कुछ इस तरह से हमारा कंट्री है। कुछ इस तरह से हमारा कंट्री का मैप है, माफ कीजिएगा ज्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है। ये नीचे श्रीलंका है, तो कुछ इस तरह का कंट्री हमारा है। हमारा जो क्रॉप पैटर्न है, क्रॉप आप जानते हैं किसे कहते हैं? क्रॉप कहते हैं अगर एक प्लांट को, प्लांट मतलब पौधा, अगर एक पौधा बहुत बड़े एरिया में लगाया जाए, उसी तरह के पौधे बहुत बड़े एरिया में लगाया जाए तो उसको हम क्रॉप बोलते हैं। ये क्रॉप की डेफिनेशन है। क्रॉप क्या होता है? अ प्लांट ऑफ सेम टाइप विच इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया इज नोन एज अ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप क्या होता है? एक प्लांट को अगर बहुत ज्यादा बड़े एरिया में अगर उसको लगाया जाए तो उसको हम क्रॉप कहते हैं। तो हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बहुत अलग है। वो अलग क्यों है? मान लीजिए ये जैसे गुजरात है, तो यहाँ की जो सॉइल है वो ब्लैक होती है। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कि हम जो भी हमारा ये क्रॉपिंग पैटर्न है वो अलग क्यों है। हर जगह की क्रॉपिंग पैटर्न अलग है। थोड़ा सा क्यों अलग है? क्योंकि बहुत सारे चीजों पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर हमारा। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, देखिए ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, आपने वो वीडियो देखी होगी, हाउ एंड व्हाई टू स्टडी सोशल स्टडीज करके एक वीडियो है, आप उसको जाके देखिए। ज्योग्राफी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हमारे सब चीजों के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए। तो ये सारी चीजों का जो आप इंपॉर्टेंस देखेंगे इसके अंदर, तो ज्योग्राफी हमको इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो आप जो भी ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जा रही है आप उसको बहुत ध्यान से पढ़िए, वो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम देगी। तो आप देखिए यहाँ का सॉइल जो है वो ब्लैक है, और यहाँ की सॉइल हमारी एलुवियल है, एलुवियल सॉइल है यहाँ की। और एलुवियल सॉइल क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ पे गंगा रिवर फ्लो करती है। जैसे यूपी हो गया, यहाँ से यूपी, झारखंड, बिहार और उसके बाद वेस्ट बंगाल। यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, आपको पता होगा कि ये उत्तराखंड है, यहाँ पे उत्तराखंड के यहाँ पे ये यूपी हो गया, यूपी के बगल में यहाँ पे झारखंड, और यहाँ पे बिहार, और यहाँ पे वेस्ट बंगाल है। तो रिवर हमारी यहाँ से फ्लो होती है। तो यहाँ पे क्या होता है? काफी फर्टाइल सॉइल है इस एरिया में, काफी फर्टाइल मतलब काफी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। तो अब देखेंगे कि हमारे जो मेजर राइस, व्हीट वगैरह जो भी होता है वो इस एरिया में काफी पाया जाता है। ये काफी एग्रीकल्चर जोन माना जाता है इंडिया का। और वहीं पर अगर यहाँ पे देखोगे आप, इंडस रिवर, आप एक इंडस रिवर यहाँ से बहती है, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है जो पंजाब में बहती है। तो यहाँ पे भी रिवर्स वगैरह है और काफी ग्राउंड वाटर का प्रेजेंस है। तो यहाँ पे भी काफी फर्टाइल सॉइल है यहाँ की भी। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे काफी व्हीट वगैरह पाया जाता है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको आपके लिए जितना जरूरी है उतना ही समझाना चाहूंगा। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कितने फैक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए। तो आप देख लीजिए रिवर का कितना बड़ा रोल है हमारे एग्रीकल्चर के लिए, और बारिश का जो रेन होता है, आपको पता ही होगा कि बारिश का कितना बड़ा रोल होता है एग्रीकल्चर के लिए। तो जो बारिश है वो हर जगह नॉर्मल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा राजस्थान में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, वहां पे डेजर्ट है। ये जो राजस्थान एरिया है वो डेजर्ट है। और यहां पे अगर देखोगे आप इस एरिया में, तो इस एरिया में यहां महाराष्ट्र से लेके यहां तक पहाड़ है, वेस्टर्न घाट्स है। तो वो पहाड़ क्या करते हैं, वो जो यहां से बारिश समुद्र से उठ के, यहां पे आपको पता है समुद्र एरिया, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही पहाड़ यहां से टकराते हैं, ये जो बादल बनके वो इसी साइड ही
पानी सारी बारिश हो जाती है, इस तरफ बारिश नहीं हो पाती है, मतलब पहाड़ उसको रोक लेते हैं बादलों को और बारिश इस तरफ हो जाती है। तो इस तरफ हमारे बहुत ग्रीनरी है, ये एरिया में भी बहुत ग्रीनरी है, तो हमारे जो कॉफी वगैरह है और टी वगैरह है वो इस जगह पे काफी उगते हैं इस एरिया में। लेकिन पहाड़ के जैसे इस तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे काफी सूखा एरिया है, क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती। तो आपको इससे पता चला कि बारिश का कितना बड़ा रोल है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की। तो ग्राउंड वाटर भी हमारे इस एरिया में, आप देखोगे आपके घर में भी नल लगा होगा और आपके पड़ोसी में भी सबके घर नल लगा होगा, मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूं, क्योंकि हम ग्राउंड वाटर का जितना एक्सप्लॉयटेशन हमारे यहाँ पे नॉर्थन इंडिया में हो रहा है उतना शायद कहीं नहीं हो रहा है। तो हम काफी ज्यादा सबके घरों में ही नल लगा हुआ है। बहुत ही कम ऐसे घर होंगे जो थोड़े से ज्यादा ही हाई क्लास मतलब एरियाज हैं जहां पे गवर्नमेंट ने एकदम सारी सुविधाएं दी हुई है, वहां पे पानी आता है। लेकिन ज्यादातर एरियाज जो लोकल एरियाज की बात करें तो वहां पे नल लगा हुआ है, तो वो नल का पानी बहुत निकालते हैं। तो यहाँ पे भी जो ये एरिया है यहाँ पे लोग ग्राउंड वाटर भी बहुत निकालते हैं, तो इनको भी पानी मिल जाता है ये सर। लेकिन साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में जो है ये जो एरिया पेनिनसुलर, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर एरिया, आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इसको हम पेनिनसुलर एरिया बोलते हैं। और जो पेनिनसुलर एरिया होता है इसके नीचे पूरी हार्ड रॉक है। हार्ड रॉक मतलब बहुत हार्ड पत्थर है, और हार्ड पत्थर होने की वजह से नीचे आप ड्रिल करके पानी नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि ज्यादा ग्राउंड वाटर है भी नहीं, बहुत मुश्किल से ही पानी वहां पे जा पाता है और बहुत मुश्किल से ही ड्रिल कर पाते हैं। तो यहाँ पे भी ज्यादा पानी है नहीं, तो यहाँ पे जो है भी हम क्रॉपिंग ज्यादा नहीं कर सकते। क्रॉपिंग वहीं पर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर वहीं कर सकते हैं जहां पे रिवर्स फ्लो होती हो। तो जैसे गोदावरी हो गया यहाँ पे रिवर। एक चैप्टर आप कहेंगे तो मैं अलग से ले लूंगा कि हमारा जो रिवर है वो कहां कहां से कैसे कैसे बह रहा है। ज्योग्राफी का एक चैप्टर ले लूंगा रिवर्स, कि कौन सी रिवर कहां से बह रही है। जैसे मान लीजिए गंगा निकल रही है तो यहाँ पे ट्रिब्यूटरी हमारी यमुना निकल रही है, तो इसके ऊपर ये आपको बहुत जरूरी है समझना। तो ये गोदावरी हो गई, यहाँ पे कावेरी रिवर है जो कर्नाटका और तमिलनाडु और केरला में से होकर गुजरती है, और इसके पीछे लड़ाई भी चल रही है बहुत दिनों से इस रिवर के पानी के लिए। तो एक तो फैक्टर हो गया रेनफॉल, अभी मैंने आपको समझाया। एक फैक्टर हो गया आपका ग्राउंड वाटर, एक हो गया सॉइल कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा क्रॉपिंग डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप यहाँ पे होता है, कौन सा क्रॉप यहाँ पे होता है। यहाँ कॉटन होता है मान लीजिए, यहाँ पे स्पाइसेस मसाले होते हैं, यहाँ पे आपका व्हीट राइस वगैरह होता है। इस एरिया में जाएंगे तो टी वगैरह, वेस्ट बंगाल में टी वगैरह पाया जाता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इन सारे फैक्टर्स पे और बहुत सारे फैक्टर्स पे। तो आपको इतने डिटेल में नहीं दिया गया चैप्टर में, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। सो अभी हमने डिस्कस किया कि फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर से आपका क्रॉपिंग जो पैटर्न होता है वो इफेक्ट होता है। अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्रॉप क्या होता है, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, क्रॉप क्या होता है कि अगर एक प्लांट, सेम तरह के प्लांट्स बहुत बड़े एरिया में लगाया जाए तो उस प्लांट को हम बोलेंगे क्रॉप। ठीक है, मान लीजिए वीट का एक पेड़ है, वीट का हमने एक पौधा एक जगह लगाया और उसी वीट को बहुत ज्यादा बड़े एरिया में लगाया, तो उसको हम बोलेंगे ये क्रॉप है, ये वीट क्रॉप है। ठीक है, अब क्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं। क्रॉप्स वैसे 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 दिए हुए हैं, तो मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन आप 2 पे ध्यान दीजिए। क्रॉप होते हैं, क्रॉप्स आर ऑफ 3 टाइप्स, दैट आर खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड जैद क्रॉप। ये जो जैद क्रॉप है ये आपकी बुक में गिवन नहीं है। और खरीफ क्रॉप क्या होता है, ये जो क्रॉपिंग जो क्लासिफिकेशन हो रही है, ये क्रॉपिंग बेस्ड ऑन सीजन्स होता है। कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप ग्रो हो रहा है उसकी वजह से इसका जो है नाम दिया गया खरीफ, रबी और जैद क्रॉप। सो on the basis of the seasons they are classified into 3 types. On the basis of seasons they are classified into three types. Those are kharif, rabi and zaid crop. खरीफ क्रॉप कब से कहां तक होता है? खरीफ क्रॉप होता है आपका रेनी सीजन में। जो रेनी सीजन होता है उसमें आपका खरीफ क्रॉप होता है। रेनी सीजन कौन सा होता है आपका? जून टू सितंबर। जून टू सितंबर में जो क्रॉप्स होते हैं उनको हम खरीफ क्रॉप करते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? इसके एग्जांपल्स होते हैं पैडी। पैडी मतलब होता है राइस। पैडी मतलब ऐसे धान होता है, लेकिन
पैडी में से निकलता राइस है तो इसलिए हम बोलते हैं इसको पैडी क्रॉप। पैडी, सोयाबीन, कॉटन, मेज, सोयाबीन आपको पता होगा, कॉटन मतलब रुई जो होती है, और मेज मतलब तो मक्का। ये आपके खारिफ सीजन में उगाए जाते हैं। ये क्रॉप जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं आपके रेनी सीजन में। खारिफ जो है जून टू सितंबर रेनी सीजन होता है, तो रेनी सीजन में ये उगाए जाते हैं। उसके बाद राबी, जो राबी होता है ये आपके विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। और विंटर सीजन कब होता है आपका? अक्टूबर टू मार्च। ये विंटर सीजन में आपको उगाए जाते हैं। ये कौन कौन से क्रॉप होते हैं? ये होता है आपका वीट मतलब गेहूं, और उसके बाद में मस्टर्ड मतलब सरसों, ग्राम मतलब दालें, और ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। ये आपके विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, ये जो क्रॉप्स है इसके एग्जांपल। और जैद क्रॉप जो होता है ये आपका नॉर्मली मार्च टू या फिर अप्रैल टू बोलिए, अप्रैल टू मई, इस सीजन में ये जैद क्रॉप उगाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये? नॉर्मली आप देखिए कुकुम्बर जिसे कहते हैं, कुकुम्बर, खीरा जो हम खाते हैं, और वाटरमेलन, तरबूज, ये इस सीजन में उगाए जाते हैं। और मस्क मेलन फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो नॉर्मली आपकी बुक में गिवन है वो है सो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स क्रॉप्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: खारिफ, राबी और जैद। खारिफ जो है जून टू सितंबर दैट इज रेनी सीजन में उगाया जाता है, राबी जो है विंटर सीजन दैट इज अक्टूबर टू मार्च में उगाया जाता है, और जैद क्रॉप जो है वो अप्रैल टू मई में उगाया जाता है। ये आपके हो गए ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं एक फार्मिंग करने में, मतलब खेती करने में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल प्रिपेयर करते हैं, फिर सोइंग करते हैं मतलब बीज, उसमें जो बीज बोते हैं वो करते हैं, उसके बाद मैन्यूर ऐड करते हैं, और मैन्यूर के बाद हम उसमें इरिगेशन करते हैं। तो इस तरह की जो भी आपके 8 प्रैक्टिसेस हैं वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन आपको मैं एक PDF दे रहा हूं, आप उसको एक बार चैप्टर को दोबारा से पढ़िए। ओके, थैंक यू।